नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन का टॉपिक एनवायरनमेंट एंड हेल्थ हैज़ार्ड्स। इसके अंतर्गत जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है एनवायरनमेंट एंड हेल्थ हैज़ार्ड्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पोल्यूशन एंड एसोसिएटेड हेल्थ हैज़ार्ड्स। एनवायरनमेंट क्या होता है? जहाँ पर कोई भी लिविंग बीइंग, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी या फिर प्लांट्स हो, जहाँ पर वो रहते हैं उस सराउंडिंग और उस कंडीशन को हम उसका एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट हैज़ार्ड एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसी इवेंट होती है या फिर ऐसी एक स्टेट होती है जिसके अंदर ये पोटेंशियल होती है कि वो हमारे एनवायरनमेंट को उसको नुकसान पहुंचा सके। जैसे कि प्रदूषण हुआ या फिर जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जैसे कि भूकंप आना या फिर बादल फटना, ये सब एक तरीके के एनवायरमेंटल हैज़ार्ड होते हैं। एनवायरमेंटल हैज़ार्ड या तो सिंगल रूप में काम करता है या डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में काम करता है, जैसे कि केमिकल, बायोलॉजिकल और फिज़िकल एजेंट्स भी एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स का रोल प्ले कर सकते हैं। ये एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स मानव निर्मित भी हो सकते हैं और ये नेचुरली अकरिंग भी हो सकते हैं। एनवायरमेंटल हेल्थ में हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो भी हमारे ना मानव निर्मित हैज़ार्ड्स या फिर नेचुरल अकरिंग हैज़ार्ड्स है, उनका हमारे एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा, उसके लिए हमने हेल्थ हैज़ार्ड्स को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ हैज़ार्ड्स 4 तरीके के होते हैं: केमिकल हैज़ार्ड्स, बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स, फिज़िकल हैज़ार्ड और सोशल कल्चरल हैज़ार्ड। इस पीपीटी में हम पहले दो यानी केमिकल हैज़ार्ड और बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स कवर करेंगे। केमिकल हैज़ार्ड की नेचर केमिकल होती है, वो कोई भी गैशियस, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि हमारे घरों में डिटर्जेंट होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है या फिर दवाइयाँ होती हैं जो कि जानवरों की, मनुष्यों की होती है, या फिर पेस्टिसाइड्स होते हैं जैसे डीडीटी, जिंक फॉस्फाइड, वारफरिन। ये केमिकल जो होते हैं ये केमिकल हैज़ार्ड का रोल प्ले करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ये हमारे कृषि के जो लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके घर में अलग अलग तरीके के पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स होते हैं जिनसे वो हमेशा और उनके घर में रहने वाले छोटे बच्चे एक्सपोज होते रहते हैं। इन केमिकल्स की वजह से हमारी आँखों में और स्किन पर इरिटेशन हो सकती है और जब ये भयानक रूप ले लेते हैं तो इनसे कैंसर और जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। तो जो लोग इनकी हैंडलिंग में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि वर्कर्स हुए या फिर किसान हुए जो डेली बेसिस पर इनको फेस करते हैं, उनको रिस्क ज़्यादा है। और जब हम अपने फ्यूल को, जब उसकी इनकम्प्लीट, जब उसकी पूर्ण रूप से बर्निंग नहीं होती तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक तरीके का केमिकल हैज़ार्ड है। वो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन से मिलकर मिलकर ऑक्सीजन लेवल को बॉडी के अंदर कम करता है। उसके बाद बायोलॉजिकल हैज़ार्ड। बायोलॉजिकल हैज़ार्ड जैसा कि नाम बता रहा है, एक ऐसा हैज़ार्ड होता है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म से फैलता है, जैसे कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी यानी पैरासाइट्स। बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स जो होते हैं वो तमाम तरीके की जो हमारे बॉडी में डिजीज़ होती है उनको करते हैं। जैसे बैक्टीरिया की वजह से होता है कॉलरा, टीबी, लेप्रेसी यानी कोढ़ और बुखार। और उसी तरह वायरसेस जैसे कि कोरोना, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, मीज़ल्स, पोलियो एक्सेट्रा। हमारी बॉडी में परजीवी भी होते हैं। ये परजीवी आपके सेल के अंदर और या फिर आपके सेल के बाहर भी रह सकते हैं। जैसे जो अंदर रहने वाले जो परजीवी होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोजोआ और हेलमिंथीज। प्रोटोजोआ की वजह से हमें मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस और लिशमानिया जैसे रोग हो सकते हैं। जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो एक कोशीय होते हैं और वो हमारी बॉडी में या तो दूषित खाना, दूषित पानी या फिर दूषित एनवायरनमेंट की वजह से एंटर करते हैं। हेलमिंथीज जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म और फ्लूक्स। टेप वॉर्म हमारी बॉडी में दूषित खाने या फिर
जो खाना पका नहीं होता है उसकी वजह से अंदर आ सकते हैं। राउंड वॉर्म्स जो होते हैं उनकी वजह से एस्कैरिस होता है, हुक वॉर्म होते हैं और फ्लूक होती है जिसकी वजह से शिस्टोसोमैसिस होता है। जो फ्लूक होती है वो पानी में रहती है और वो मल के द्वारा हमारी बॉडी में एंटर करती है दूषित पानी की वजह से। जो बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स होते हैं उनमें सभी तरीके के बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी, मोल्ड्स और फंगस सब इन्वॉल्व होते हैं। यह दूषित हवा, पानी और खाने से फैलते हैं। जो लोग पैथोजेनिक कंडीशंस में रहते हैं, जो लोग इनसे ज़्यादातर इंटरैक्ट करते हैं, उनमें बायोलॉजिकल हैज़ार्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थैंक यू।